हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपने पहले दो पार्ट देख लिए होंगे जिसमें हमने थ्योरी बताई है और साथ साथ में जो भी यूज होने वाले फॉर्मेट है वो बताए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हमने कवर किए थे। तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, इसके बाद ही ये वीडियो देखनी है। ठीक है, आज हम करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, नित्यानंद आनंद आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। उन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे थे वो इक्वली बांट रहे थे। इसका मतलब जो ओल्ड रेशो आएगा नित्य और आनंद का वो 1:1 है। ठीक है, आगे बोला है विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो। मतलब नया रेशो जो है वो कुछ आ जाएगा 3:2। इतनी चीज समझ आ गई। अब आगे बात करते हैं। ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज। तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 का। अब आगे क्वेश्चन नंबर, पास द जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो केस नंबर 1 पहचानना है, इसमें केस 1 है या केस 2 है। सबसे पहली चीज करनी है रेशियो लिखने हैं, रेशियो के बाद हमें केस पहचानना है। केस हमारे पास कौन सा है कि बोला डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, पार्टनर्स में करना है, तो केस नंबर 1 लगेगा। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ जनरल एंट्री का, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट देख लेना, ये इस तरीके से है। डेट नहीं गिवन तो हम लिख देते हैं फर्स्ट। तो एंट्री क्या आनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स के नाम लिखने हैं। अब देखो अमाउंट कितनी है यहाँ पर 1,50,000। जब भी केस नंबर 1 होगा तो यहाँ पर पूरी की पूरी अमाउंट लिख देनी है जो भी अमाउंट क्वेश्चन में बोली गई है। तो यहाँ पर है 1,50,000। अब किस रेशो में डिवाइड करनी है, ये रेशो में डिवाइड करनी है, ये करनी है ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो हमारे पास है 1:1। तो इसका मतलब 1,50,000 को पहला पार्टनर हाफ से मल्टीप्लाई कर देगा। हाफ से क्यों किया कि 1/में 1 उसका शेयर था और टोटल क्या था ना, तो 75,000 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे का भी आएगा 75,000। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दें 75,000 75,000। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स वाई पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतना था। मतलब ओल्ड रेशो जो है हमारे पास वो है 5:3:2, एक्स वाई और जेड पार्टनर्स का। इसके बाद न्यू रेशो की बात करते हैं, तो न्यू रेशो है 2:3:5। आगे बोला गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ रुपीज 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन क्लेम 80,000। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, देखो समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन में हुआ भाई कि 1,20,000 का हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। उसके बाद किसी व्यक्ति ने या वर्कमैन ने क्लेम कर लिया 80,000 का। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 40,000 बचे हैं। तो 40,000 ही डिवाइड होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब केस नंबर 1 लगेगा। तो एंट्री क्या होनी थी, WCF, मैं यहाँ पे रफ पे लिख रहा हूँ पहले, WCF टू पार्टनर्स कैपिटल 80,000 से 40,000, सॉरी 40,000 से ना, यहाँ पर होती 40,000 ये एंट्री होनी थी, इनमें डिवाइड कर देना था पार्टनर्स में 40,000। तो पहली एंट्री ये होनी थी, मगर यहाँ पर बोला है कि भाई क्लेम है। अब जब क्लेम है और जनरल एंट्री पास करनी है तो इसकी भी पास करनी पड़ेगी। देखो तो एंट्री क्या होती है, जब भी कभी भी रिजर्व मेरे पास जितना था, WCF रिजर्व मेरे पास था जितना मैंने क्लेम पे दिया 80,000, और साथ में टू क्लेम किया है, तो क्लेम किया है तो यहाँ पर चीजें क्या है, लाइबिलिटी एक तरीके की बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं क्रेडिट साइड जो है वो इंक्रीज होगी। तो WCF क्लेम 80,000 से ये एंट्री आ जाएगी। अब इन दोनों एंट्री को क्या करना है, एक साथ लिखना है, क्योंकि हम बार बार अलग अलग नाम से WSCF नहीं लिखवाते। या देखते हैं देखो कैसे करते हैं, दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं,
ठीक है, तो क्या होगा, डेट पर्टिकुलर LF और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से चीजें हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या आई थी, WCF, या पूरा नाम लिख लेना, 1,20,000 से। अब नीचे आए थे टू पार्टनर्स कैपिटल, तो XYZ पार्टनर्स है, XYZ कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो जितना पैसा बचा, 1,80,000, 1,20,000 में से सिर्फ 40,000 ही डिवाइड होगा ना किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। मगर जो बाकी बचा 80,000 वो भी तो यूज हो रहा है, तो उसको भी किस नाम से लिखें, टू वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री लिखनी है वो क्या लिखनी है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से जो एंट्री है वो आ जाएगी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से देखो क्या बोला है, 1,80,000 में से, 1,20,000 में से 80,000 जो है वो यूज हो चुके हैं। तो अब यूज हो गए तो यूज की एंट्री भी तो लिखानी है। या मेरे पास भी 1,20,000 था, 1,20,000 था, अगर 1,20,000 मेरे पास है तो क्वेश्चन में क्या है, मुझे इतना समझना चाहिए कि क्वेश्चन में, इसको ठीक कर लेते, यहाँ पर 80,000 बच गया, अब 40,000 को मुझे डिवाइड करना है। तो 40,000 को किस रेशो में डिवाइड करना है, ओल्ड में, मतलब 5, 3, 2। तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर आएगा 20,000, 5 का मतलब हाफ हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 12,000, यहाँ पर आ जाएगा 8,000। ठीक है, कैसे डिवाइड किया देखो ध्यान से, यहाँ पर 1,20,000 माइनस 80,000 इक्वल टू में 40,000, 40,000 इंटू एक्स में जो जाएंगे, कितने जाएंगे, 5/10। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 20,000। 40,000 किसमें डिवाइड करने हैं, वाई में डिवाइड करने हैं। तो वाई का जो शेयर है वो कितना है, वाई का शेयर है 3/10, 3/10। तो यहाँ पर लिखो वाई शेयर 3/40,000, 3/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000। जेड के बारे में बात करते हैं, तो जेड का जो शेयर है वो कितना है, 2/10। तो 40,000 मल्टीप्लाई में 2/10 जो निकल के आ जाएगा 8,000। तो इस तरीके से चीजें करनी है, ध्यान से सोचना है, समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, केस पहचानना है। केस जैसे ही आप पहचानेंगे आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है भाई, बूटस्ट्रैप एंड देव जो, हाँ, बोला है कि BOD पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इनका रेशो इतना है, तो ओल्ड रेशो मान लेते हैं भाई, 2:1। ठीक है, 31 मार्च 2024 द बैलेंस शीट शो द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी है हमारे पास, जनरल रिजर्व है 60,000। ठीक है, आगे इट वाज डिसाइडेड द प्रॉफिट फ्यूचर रेशो, तो न्यू रेशो आ जाएगा 3:2, पास जनरल एंट्री। ठीक है, अब दो केस दे रखे हैं, इसमें बोला है जनरल रिजर्व इज नॉट शोन इन न्यू बैलेंस शीट, कि नई बैलेंस शीट में नहीं है, तो इसका मतलब ये केस नंबर 1 है। और जब नई बैलेंस शीट में देख रहा है तो केस नंबर 2 है, तो दोनों केस यहाँ पर बनाने हैं। तो करते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, और बनाते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। तो केस नंबर फर्स्ट में क्या करना है, केस नंबर फर्स्ट में सीधे से क्या करनी है, बस सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, वो भी किस रेशो में बांटनी है, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, डेबिट
क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, केस नंबर फर्स्ट में 60,000 से पहली एंट्री आ जाएगी जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नाम लिख देने कैप पार्टनर के, तो लिख देना जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बूटस्ट्रैप्स कैपिटल ठीक है। यहाँ पर अमाउंट आएगी 60,000। देखो लास्ट में ध्यान रखना, जब भी आप एडजस्टेड करो तो यहाँ पर एक बीइंग करके भी नाम आएगा, बीइंग करके भी लिख देना। तो बीइंग में क्या लिख देना, जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये लाइन लिख देनी है। यहाँ पर लाइन लिखवाई है मैंने, तो मैं बार बार वो लाइनें नहीं लिख रहा हूँ, तो बीइंग करके लाइन भी आप साथ साथ लिख देंगे। तो रेशो क्या है इनका, 2:1। तो 2:1 से आ जाएगा 40,000 20,000। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब केस नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। केस नंबर सेकंड, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जर्नल, यहाँ पे लिखते हैं डेट, यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पर लिखते हैं LF, यहाँ पे लिखते हैं डेबिट, यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, केस नंबर 2 की एंट्री क्या थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो भी आप फॉर्मूले का यूज करेंगे उससे निकल के आ जाएगा गेनिंग भी और सेक्रीफाइसिंग। तो फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग का, लिखते हैं। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पार्टनर है उसका नाम लिखिए, और यहाँ पर उसका ओल्ड रेशियो क्या है 2/3, और न्यू रेशो क्या है 3:2 है ना। हाँ, तो 3/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 10 - 9 1/15, किसमें सेक्रीफाइस। तो ये क्या कर जाएगा सेक्रीफाइस। फिर बाद दूसरा पार्टनर है उसका नाम लिखिए, 1/3 - 2/5। तो यहाँ पर आएगा 15 5 - 6, तो -1/15। इसका मतलब इसने क्या किया है, गेन किया। ठीक है, अब अमाउंट भी निकालनी है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा, 1/15 इंटू कितनी अमाउंट है 60,000 टी, तो 60,000 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास निकल के 4,000 रुपीज़। के बाद दूसरा पार्टनर है 1/15 माइनस का या 60,000, तो यहाँ पर जो अमाउंट निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 4,000 रुपीज़। ठीक है, इतनी एंट्री आ गई। तो अब एंट्री करते हैं, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट बुक अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा 4,000 4,000, और लास्ट में बीइंग में लिखना है कि बीइंग जनरल रिजर्व नॉट ट्रांसफर्ड इन पार्टनर कैपिटल या नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, या शोन इन न्यू बैलेंस शीट। तो इस तरीके से हमने ये केस कंप्लीट किया। तो ये थे हमारे पास जो केस थे इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे अलग है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर एक बैलेंस शीट गिवन है हमें, ठीक है, ये बैलेंस शीट है। देखो क्वेश्चन में बोला है नितिन तरुण एंड अमर आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली एंड डिसाइडेड टू, मतलब ये क्या होगा, इक्वली का मतलब ओल्ड रेशो, और ये हमारे पास न्यू रेशो गिवन है। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई बैलेंस शीट दे रखी है तुम्हें, और इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और 4 लाख का जो है तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना।
क्वेश्चन में किस तरीके से चीजें बनानी है। देखो क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि समझ समझ के, देखो ये जो 60,000 रुपए हैं, ये सोचो मैंने अपनी तरफ से बचाए हुए हैं। अभी 60,000 रुपए बचाए हुए हैं, तो ये क्या करने हैं, ये 4 लाख रुपए जो दिए हुए हैं, उन 60,000 में से अगर वो कम हो जाते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो हम यूज कर लेंगे। मार्केट वैल्यू ज्यादा होती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल रहती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट वैल्यू नहीं गिवन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर कोई भी मार्केट वैल्यू अगर नहीं गिवन तो सिंपल सी एंट्री करनी है, जैसे हम रिजर्व की एंट्री करते हैं, सीधे क्या है, कुछ नहीं गिवन से ट्रांसफर करना है। तो पहला केस करते हैं, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट मैं एक पूरा कंप्लीट बना लेता हूँ फॉर्मेट, बार बार फॉर्मेट बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया जर्नल, यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, नीचे भी फॉर्मूला बना लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखो केस नंबर वन, केस नंबर वन में बोला है भाई, केस नंबर वन में बोला है कि 60,000 इन्वेस्टमेंट था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो सिर्फ सिंपल सी 60,000 की एडजस्टमेंट करनी है हमें। 60,000 की कैसे एडजस्टमेंट करनी है वो देखो, यहाँ पर लिखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, टू, पार्टनर के नाम क्या क्या है, नितिन, तरुण और अमर। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा है टू नितिन, नो इन्फॉर्मेशन तो केस नंबर वन, नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अमाउंट 60,000। अब ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल ही था, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, ये चीज थी केस नंबर वन में। अब केस नंबर टू क्या बोला भाई, इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 लाख का 4 लाख है, मुझे इन्वेस्टमेंट अब रिजर्व की जरूरत ही नहीं है कि भाई मुझे सिर्फ क्या है, तो डिवाइड कर देंगे पूरा पूरा। तो सेम एंट्री, केस नंबर फर्स्ट था ये, यहाँ पे लिख देते हैं केस नंबर फर्स्ट। इसके बाद केस नंबर टू, सेम एंट्री आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000, यहाँ पर 20,000, यहाँ पर 20,000 और यहाँ पर 20,000। तो इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। केस नंबर थ्री की में क्या बोला है भाई, केस नंबर थ्री में 4 लाख से 4,24,000 हो गई, तो क्या इसमें भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज हो। देखो जब कम होगा ना, जब कम होगा तभी यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं करना। मगर यहाँ पर एक एंट्री और भी आएगी, क्या एंट्री आएगी कि इसमें जो एंट्री आएगी वो एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन की, क्योंकि मेरी जो असेट्स है वो इंक्रीज्ड हो गई। अब असेट्स इंक्रीज होने का मतलब है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में चीजें ट्रांसफर कर दी गई हैं। ठीक है, और बाद में प्रॉफिट भी निकलता है उससे। ठीक है, तो कैसे कर दिए देखो, केस नंबर थ्री के बारे में बात करते हैं।
केस नंबर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट टू तरुण कैपिटल अकाउंट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आएगा 60,000, यहाँ पर 20,000, तो 20,000 और यहाँ पर भी 20,000। ठीक है, मगर केस नंबर 3 में एक एंट्री और ऐड हो जाएगी जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो यहाँ लिखना इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये क्यों बढ़ा? कल मैंने आपको बताया था कि जब इंक्रीज इन एसेट्स होती है तो क्रेडिट साइड आती है, तो क्रेडिट साइड आती है तो इसका मतलब एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, बीइंग में सभी में लिख देना, याद से बीइंग में लिख नहीं रहा हूं, बीइंग लिख देना, सब में बीइंग लिखना है कि बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। ठीक है, अब अमाउंट कितनी आएगी? 24,000। अब ये रिवैल्यूएशन का जो है प्रॉफिट ये भी बटेगा, तो यहाँ पे लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट टू तरुण कैपिटल अकाउंट, और तीसरा जो आ जाएगा वो आएगा अमर कैपिटल अकाउंट। और देखो अमाउंट कितनी आएगी? यहाँ पर 24,000 थी, तो यहाँ पर आएगी 8,000, 8,000 और 8,000। इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। तो हमने ये केस नंबर 3 से करना सीख लिया। तो ये केस नंबर 3 था जो हमें इस तरीके से करना था। तो ध्यान से समझना है केस नंबर 3 और इस तरीके से चीजें करनी। ठीक है, ये था हमारा केस नंबर 3। अब देखो केस नंबर 4 की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब केस नंबर 3 क्या हो जाता है। केस नंबर 3 कहता है भाई 4 लाख की चीज थी, अब हो गए हैं 3,70,000 की। जब 3,70,000 हो गए तो अब किसका यूज करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से पैसे निकालेंगे। क्यों भाई? अब पैसे की जो अमाउंट है, जो कीमत है वो कम हो गई। कितने से कम हो गई है? 30,000 से। तो 30,000 किस में यूज करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 30,000 रुपए। तो यहाँ लिखो केस नंबर 4। और हम पहली एंट्री आएगी, पहली एंट्री तो वही आएगी कि भाई इन्वेस्टमेंट का जो पैसा बाकी बचा वो किस में डिवाइड करना है? पार्टनर्स में डिवाइड करना। तो यहाँ लिखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, या पहले क्या कर लें, एक एंट्री कॉमन कर देते हैं। हम एक एंट्री कॉमन कर देते हैं, जैसे हमने WCF में की थी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देते 60,000, ये 60,000 का था। तो यहाँ लिख देते इन्वेस्टमेंट 30,000, 30,000। ठीक है, टू नितिन कैपिटल अकाउंट टू तरुण कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। और 30,000 को किस रेशो में बांटना? इक्वली बांटना। तो यहाँ पर आएगा 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, ये हमने किया केस नंबर 3 में। अब केस नंबर 4 की बारी। अब केस नंबर 4 में क्या कह रहा है भाई? अमाउंट अब हो गई है, कितनी अमाउंट हो गई है अब? 4 लाख से 3,10,000 अमाउंट हो गई है।
4 लाख से 3,10,000, तो 90,000 रुपए का हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो 60,000 तो हम किस में से कवर कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से। अब क्या पैसा बटेगा इसमें, नहीं बटेगा भाई, पार्टनर्स में ये पैसा जब बचा ही नहीं तो पैसा कैसे बचेगा, तो ये नहीं बटेगा। अब क्या करना है भाई, ये लिखना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने क्या था, 60,000 का था और बाकी हमें 30,000 का नुकसान हो गया। तो यहाँ लिखते हैं एंट्री, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिखना है टू नहीं लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये अमाउंट, ये आएगा 60,000 और यहाँ पर आएगा 30,000 और यहाँ पर आ जाएगा 90,000। इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। तो ये होगा केस नंबर 3। मगर क्या इसमें और भी एंट्री आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। जब हम केस नंबर 4 कर रहे हैं तो केस नंबर 4 में क्या एंट्री आनी चाहिए, केस नंबर 4 है, केस नंबर 5, सॉरी केस नंबर 5 है, केस नंबर 5 है। तो केस नंबर 5 में एक एंट्री और आनी चाहिए। क्या एंट्री आनी चाहिए कि भाई हमने ये लॉस किस में बांटना है, पुराने पार्टनर्स में बांटना है। तो कह सकते हैं नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगली चीज अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और कितना लॉस, जितना लॉस हमने किया है। तो यहाँ 30,000 अब किस रेशो में बटेगा, ये भी किस में बटेगा, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ आएगा 10,000 10,000 और 10,000। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो समझ आ गए आपको सारे पार्ट्स, कैसे कैसे चीजें की हैं हमने, बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से चीजें की हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है तो आपको क्या क्या 3 अकाउंट बनाने हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें चीजें करनी है। तो केस नंबर सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम देखते हैं कि भाई कौन सी मशीनरी स्टॉक रिवैल्यूड हुई हैं, मतलब कौन सी असेट्स या लायबिलिटी रिवैल्यूड हुई हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई और चीजें नहीं आती किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो यहाँ लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, भाई मशीनरी और स्टॉक की वैल्यू चेंज होगी। मशीनरी पहले 38,000 थी, मशीनरी 38,000 थी, अब 45 हो गई। तो इसका मतलब हमें 7,000 का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ है। तो बेनिफिट को हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बाय मशीनरी के नाम से। और कितनी अमाउंट देखो 45 हुई है, 38 से 45 हो गई। अब 38 से 45 का मतलब होता है कितनी इंक्रीज हो गई, हमारे पास 7,000 में इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ लिखना है बाय मशीनरी, मशीनरी 7,000। ठीक है, 7,000 से। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्टॉक की वैल्यू देखनी है। स्टॉक के बारे में बोल रखा है 8,000 हो गया, तो स्टॉक भी क्या है, कितना स्टॉक क्या हुआ है 8,000, तो 1,000 से बढ़ गया। तो लिखना बाय स्टॉक इंक्रीज इन असेट्स। देखो हम कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं, इंक्रीज इन असेट्स, तो दोनों इंक्रीज हुई हैं और ये दोनों एसेट्स थी। और एसेट्स इंक्रीज होने का मतलब ये किस साइड आएंगी, क्रेडिट साइड आएंगी। अब इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे गुडविल की एडजस्टमेंट है। इसके बाद क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन, तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 10,000 का था क्लेम, यहाँ पर 10,000 का था। 10,000 से कितना हुआ यहाँ पर 6,000, तो इसका मतलब 4,000 रुपये हमने अभी बचे हुए हैं, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर कुछ और अमाउंट नहीं आएगी, तो इसका टोटल करते हैं तो यहाँ आएगा 8000, यहाँ पर आएगा टू प्रॉफिट, और दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, एक्स एंड वाई, एक्स वाई। किस रेशो में बांटने हैं, ओल्ड रेशो में, ध्यान रखना ओल्ड रेशो में, तो ओल्ड रेशो है 5:3, 5:3, तो 5:3 में बढ़ जाएंगे 8000, तो आएगा 5000 और 3000। इस तरीके से हम क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 8000। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर आएगा एक्स और यहाँ पर आएगा वाई। ठीक है, इस तरीके से चीजें होंगी। अब देखो स्टेप वाइज चीजें चलनी है। स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 था ये बाय, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से। स्टेप नंबर 2 रिजर्व, रिजर्व के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड रेशियो। स्टेप नंबर 3 था रिजर्व भी, और यहाँ पर WCF भी, ये था रिजर्व, WCF और रिजर्व क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, यहाँ पर 6000 का यूज करें तो 4000 के रिजर्व भी, WCF भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, क्या कोई गुडविल है, गुडविल है, गुडविल कौन सी है, अपेयर्ड भी गिवन है हमारे पास, अपेयर्ड भी गिवन है, और साथ में नीचे इंफॉर्मेशन गुडविल की वैल्यूड वाली भी गिवन है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं पहली चीज बैलेंस बीडी के नाम से, तो लिखो बैलेंस बीडी के नाम से, यहाँ पर लिखना बाय बीडी के नाम से, अमाउंट आएगी 52,000, 54,000। ठीक है, इसके बाद जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व की अमाउंट थी हमारे पास 4800, तो 4800 को 5:3 में डिवाइड करना है, तो 3000 और 1800 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाय 8 करेंगे, 600, 6 इंटू में 5, 3000। उसके बाद WCF, देखो WCF जो था वो 10,000, यहाँ पे लिख देता हूँ -6000 करना है, तो इसका मतलब 4000 ही डिवाइड होना है, तो 4000 को डिवाइड करना है 5:3 में, तो आएगा 2500, और यहाँ पर आ जाएगा 1500। इसके बाद हमारे पास गुडविल अपेयर्ड गिवन है, तो गुडविल अपेयर्ड गिवन है, तो यहाँ लिख रहा है टू गुडविल, गुडविल की अमाउंट देखते हैं कितनी है 8000, तो 8000 को हम डिवाइड कर देंगे किस रेशो में, 5:3 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5000, यहाँ पर आएगा 3000। ठीक है, अब गुडविल वैल्यूड के बारे में बात करते हैं। तो गुडविल वैल्यूड क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बोला लास्ट ईयर का 3 एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पर 7500 है, 4000 और 6500 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं गुडविल, लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट था 7500, 4000 प्लस 6500 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 18,000, तो यहाँ पर आ गया 6000, 6000 आ गया। अब गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास सामने गिवन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6000 इंटू 2, तो आएगा 12,000। इतनी चीज आ गई। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी चाहिए, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो लिख लेना है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, तो यहाँ पर x की आ जाएगी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ओल्ड रेशो कितना है 5/8 और न्यू रेशो 3/8,
तो आएगा 2/8, इसका मतलब 1/4। y का निकालते हैं तो y का आएगा 3/8 माइनस 5/8, तो यहाँ पर आएगा 8 माइनस 2 माइनस 1/4। तो ये क्या किया, सेक्रीफाइस, इसने क्या किया, गेन किया। ठीक है, तो अमाउंट यहाँ से निकाल लेते 12,000 की, तो यहाँ पर 12,000 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 3,000, यहाँ पर भी 12,000 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 3,000। तो एंट्री क्या आएगी, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो यहाँ पे लिख देते हैं वाइज कैपिटल। देखो स्टेप वाइज चीजें चल रहे हैं, फर्स्ट बैलेंस शीट ही, सेकंड कोई रिजर्व है, रिजर्व ट्रांसफर है, नोट ट्रांसफर है, ये हमने देख लिया। थर्ड स्टेप गुडविल था, अपेयर्ड गुडविल लिख ली। गुडविल के बाद क्या किया हमने, किसकी अमाउंट लिखी, यहाँ पर लिखी गुडविल वैल्यूड की। तो वाइज कैपिटल 3,000 टू एक्स कैपिटल 3,000, इतनी चीज आ गई। अब क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट के बारे में स्टेप है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है कोई लॉस गिवन है, बिल्कुल गिवन है। जैसे ही लॉस हमें गिवन है 800 रुपीज का, तो लॉस लिखना है। लॉस की ट्रांसफर नो ट्रांसफर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे लिखना टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 800 रुपये, तो यहाँ आएगा 500 300। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, इसके बाद क्या कोई स्टेप बचा हुआ है, हाँ बिल्कुल बचा हुआ है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो बाय रिवैल्यूएशन 5,000 3,000। तो यहाँ पर इनका क्या करना है, लास्ट में टोटल करना है। ठीक है, तो 52 55 58 63 65 500। ठीक है, और इस साइड आएगा 54 54 और 57 58 59 60 60 300। ठीक है, 60 300 यहाँ पर लिख देना टू बैलेंस सी डी। तो यहाँ पर आएगा अमाउंट 60,000 और यहाँ पर आएगा 54,000। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 65,500 63,300। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हमारी हो जाएगी। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, ये आ गई। अब इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाओ। यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन नाउ। ठीक है, इसके आगे लिखना है रिवाइज बैलेंस शीट है। ठीक है, तो रिवाइज बैलेंस शीट है आपका क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखते हैं लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है, थोड़ा एसेट्स का कॉलम ज़्यादा बड़ा बनाया है तो समझ लेना कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन इसमें हो सकती हैं। क्यों इसमें ऐसा किया है कि देखो इसमें मशीनरी है, मशीनरी में चेंज आया, मशीनरी इंक्रीज हो गई थी 7,000 से, तो यहाँ एप्रिसिएशन लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 38,000 प्लस 7,000, तो यहाँ पर आएगा 45,000। इसके बाद स्टॉक में इंक्रीमेंट था, स्टॉक 7,000 था प्लस 1,000 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000। ठीक है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं थी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारे से जा चुका था, बैंक है हमारे पास, डेटर है और फर्नीचर है। तो फर्नीचर हमारे पास कितना है 15,000, उसके बाद स्टैंडर्ड डेटर 33 और बैंक 25। तो यहाँ पर लिख देते हैं सन्डे डेटर्स 33,000। ठीक है, इसके बाद फर्नीचर 15,000 और लास्ट हमारे पास है बैंक। बैंक जो था हमारे पास वो था 25। ठीक है, इस तरफ की अमाउंट आ गई। इस तरफ सबसे पहले लिखने कैपिटल एक्स और वाई की, जो हमारे बैलेंस शीट में लिखे, तो 60,000 और 54,000। यहाँ पर इनका टोटल लिख लेना 104 इतना। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें और हैं,
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, देखो ये फंड है, ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये ऐसा ही बैलेंस शीट में आता है। सन्ड्री क्रेडिटर है 5000 के, तो ये दो चीजें और भी हमारे सामने लिखी जाएंगी। और देखो WCF जो 6000 रुपए का था, 4000 ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वो भी लिखने हैं। तो यहाँ लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर कितने से, 5000 से। इसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1000 से, ठीक है। और WCF 6000 से, ठीक है। टोटल करो, टोटल आ जाएगा ये 114 है, 114। तो यहाँ पर आएगा 1,26,000, ठीक है। 25,040, ये 25 है, 40, 45, 85, 85, 93, 6 और यहाँ पर आएगा 126। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आ रही होंगी। गुडविल भी हमने कैसे कैलकुलेट किया, सेक्रीफाइसिंग भी हमने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, मगर मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ सॉल्व करनी है, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, कैसे चीज़ें बनेंगी। बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन है। देखो गुडविल वैल्यूड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना होगा। लैंड रिवैल्यूड, देखो लैंड 30,000 से बढ़ गया है, तो रिवैल्यूएशन में क्या करना होगा, इंक्रीज इन असेट। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुआ है, तो इसका मतलब डिक्रीज इन असेट्स, तो ये कहाँ पे लिखा जाएगा, डेबिट साइड। 6% निकालना है, किसका निकालना है, बिल्डिंग का। और देखो यहाँ एट का यूज का मतलब है कि यहाँ पर 80 से -30,000 और बाय का मतलब फुल अमाउंट, तो 6% डायरेक्ट निकालोगे, जैसे 3000 आएगी तो 3000 डायरेक्ट क्या किस में लिख दोगे, डेबिट साइड लिख दोगे। इसके बाद क्रेडिटर के बारे में बात करते हैं, तो क्रेडिटर क्या है, ये नहीं लिए गए, तो ये हमारे फायदा है। तो जब फायदे वाली चीज है तो हम क्रेडिटर, किसका मतलब है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हमें किस साइड लिखनी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरफ अब जब एक जनरल रिजर्व है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके अलावा कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। स्टेप 1 पार्टनर कैपिटल में यूज करना। देखो ये तो बन ही गया 30,000, 30 एक तरफ आ जाएगा 30,000, एक तरफ आएगा 6,000, ठीक है, और एक तरफ आ जाएगा 3,000। तो 33,000 का हमारा जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 33,000 और 33,000 को आपको पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। इसके बाद सेकंड जो पार्टनर कैपिटल में आते हैं, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर 2, हमारे पास स्टेप नंबर 3 क्या होता है, गुडविल अपेयर्ड है नहीं, तो ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 4 हमारे पास नहीं गिवन। स्टेप नंबर 5 33,000 का हमारा जो प्रॉफिट आया है, बस इतनी चीज करनी है और बाकी चीजें हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ आ गई होंगी। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से कराए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से कराए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखेंगे कंप्लीट और सॉल्व करके लेके आएंगे। जो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। तो ये सभी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू।